देख रहे हैं अब तक न्यूज चैनल। यूनिक एकेडमी कंप्यूटर एंड कोचिंग क्लासेस, जहां नर्सरी और जूनियर सीनियर केजी क्लासेस से लेकर 11वीं और 12वीं जमातों के लिए कोचिंग क्लासेस जारी हैं। यूनिक एकेडमी में ऑडियो और वीडियो स्क्रीन का इंतजाम भी किया गया है। 5वीं, 6ठी, 7वीं और 8वीं जमात की स्पेशल क्लासेस भी जारी हैं। उर्दू, इंग्लिश, मराठी और मैथ्स की बेसिक क्लासेस भी जारी हैं। लड़कियों के लिए बिल्कुल सेपरेट क्लासरूम। यूनिक एकेडमी में अपने बच्चों का एडमिशन करवाएं। हमारा पता याद रखिए, शहीद अब्दुल हमीद कुसुम्बा रोड, निहाल नगर पुलिस स्टेशन के सामने, मालेगांव। नाजरीन, इस्तकबाल है आप सभी का अब तक न्यूज़ इंडिया पर। मैं जाबिर शाह। नाजरीन, इन दिनों देखने में आ रहा है कि मालेगांव महानगर पालिका की कहीं स्कूल या फिर कहीं खाली पड़े हुए ओपन स्पेसों पर नीमा की तरफ से अस्पताल मंजूर हुए हैं, जो कई महीनों से प्रोसेस में था, लेकिन अब जाके ये मामला कंप्लीट हो गया है। कई ठेकेदारों ने अपना टेंडर भरा था, वो टेंडर उनका इशू हो गया है और बनने का कामकाज शुरू हो गया। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि कई जगहों पर इस मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन सामने आ रहा है, क्योंकि जिन इलाकों में, जिन मोहल्लों में ये नीमा क्लिनिक डाले जा रहे हैं, बहुत सारी जगह ऐसी है कि जहां पर मोहल्ले में मालेगांव महानगर पालिका की स्कूल चलती है, वो स्कूल का ग्राउंड छोटा होने की वजह से वहां पर ये नीमा का अस्पताल बनना मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि मोहल्ले में ना कोई शादी हॉल है और ना कोई धार्मिक कार्यक्रमों के लिए जगह उपलब्ध है। इसलिए नंदन नगर के रहने वाले मोहल्ले के लोगों ने इसका विरोध किया स्कूल नंबर 73 में बन रहे नीमा अस्पताल को लेकर, कि अगर यहाँ पर ये बन जाता है तो बच्चे की, जो स्कूल में आने वाले बच्चे हैं, उनकी स्वास्थ्य को भी खतरा हो सकता है। और उसी के साथ साथ ये इलाके में जो जगह धार्मिक प्रोग्राम, शादी ब्याह और बाकी के कार्यक्रमों के लिए जगह हमारे पास नहीं है, ले देकर यही एक जगह बची है, जिसको लेकर वसीम शेख हाजी और जमील शेख, उन लोगों ने मामला उठाया। मोहल्ले के सभी जिम्मेदारान, सरकर्दा अफराद, वो ख़वातीन, महिला इसमें उनका साथ देने के लिए, समर्थन करने के लिए मैदान में आई। ठेकेदार से जब बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि ये प्रोसीजर पहले से हो रखा है, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, लेकिन मोहल्ले के लोगों से एनओसी नहीं ली गई, मोहल्ले के लोगों से पूछा नहीं गया और बिना किसी को बताए यहाँ पर उसकी मंजूरी दे दी गई। काम जब शुरू हुआ तो मोहल्ले के लोगों को पता चला, तो मोहल्ले के लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। मौके पर ही वार्ड के साबिक कॉरपोरेटर फारूक कुरैशी को बुलाया गया। फारूक कुरैशी ने कहा कि इसमें मेरा कोई अमल दखल नहीं है, मुझे नहीं पता है कि इसकी मंजूरी कब हुई है और ना ही ये किसी नगर सेवक का काम है। ये महाराष्ट्र शासन की निधि से हो रहा है कामकाज, और नीमा के अस्पताल कहीं मंजूर हुए हैं, ये कामकाज चल रहा है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मोहल्ले के लोगों का अगर एतराज़ है तो हम इसे यहाँ से हटाकर दूसरी जगह मुंतकिल करवाने के लिए भरपूर कोशिश करेंगे, जिसको लेकर जमील शेख और वसीम हाजी इसमें एक्टिव नज़र आए। उसी को लेकर फारूक कुरैशी ने मौके पर मालेगांव महानगर पालिका के कमिश्नर व प्रशासक रविंद्र जादव को फ़ोन पर इसकी जानकारी दी, जिस पर आयुक्त ने कहा कि आप आ जाइए, बैठकर इस पर बातचीत होंगी और इस अस्पताल को जो नीमा की ओर से मंजूर हुआ है, कहाँ दूसरी जगह शिफ्ट करवाया जा सकता है, इस पर भी बातचीत करके मसले का हल निकाला जाएगा। इस तरीके की जानकारी यहाँ पर दी गई है। लेकिन देखना ये है कि अब इस मामले में कितनी जल्दी निकलता है, क्योंकि वार्ड नंबर 6 में ये जो स्कूल नंबर 73 है, यहाँ पर बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम आए दिन आयोजित किए जाते हैं। उसी के साथ साथ मोहल्ले में होने वाली सारी शादी ब्याह के प्रोग्राम भी इसी स्कूल में किए जाते हैं, क्योंकि वार्ड में एक भी शादी हॉल ना होने के कारण ये मोहल्लों के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण जगह है, जहाँ पर वो अपने धार्मिक कार्यक्रमों के साथ साथ अपनी शादी ब्याह के कामकाज को अंजाम दे सकते हैं। और अगर वहाँ भी अगर इस तरीके के कामकाज कर दिए जाएंगे तो लोग फिर अपने प्रोग्राम और धार्मिक कार्यक्रम किस जगह पर करेंगे, ये एक सवाल पैदा होता है। वैसे स्कूल नंबर 73 में जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो आज तक कंप्लीट नहीं की गई। ये भी मोहल्ले के लोगों की ओर से शिकायत दी गई कि स्कूल नंबर 73 जहाँ पर बच्चे कहीं सैकड़ों तालीम हासिल करते हैं, लेकिन इस स्कूल में ना पीने के लिए पानी की कोई सुविधा है और ना ही बच्चों के लिए टॉयलेट और बाथरूम की कोई सुविधा यहाँ पर उपलब्ध है। जिस चीज़ की ज़रूरत है वो काम ना करते हुए
दूसरे कामकाज किए जा रहे हैं, जिसको लेकर वार्ड के लोगों का ऐतराज यहाँ पर शामिल है। दवाखाना दूसरी जगह शिफ्ट करो। जो दवाखाने का जो काम स्टार्ट यहाँ पर किया गया, उसके ताल्लुक से ना मोहल्ले वालों से कोई बातचीत हुई, ना आस पड़ोस वालों से। आके जैसा बंद कमरे के अंदर, चार दीवारी के अंदर जो काले पीले काम होते हैं, उसी तरीके से ये काम को यहाँ पे अंजाम देते हुए दिखाई दिए कि किसी से पूछे नहीं पढ़े नहीं और ये काम को स्टार्ट कर। उसके वजह से अभी तो फिलहाल में यहाँ पे जैसे जो स्कूल है, एजुकेशन के हिसाब से, तालीम के हिसाब से गवर्नमेंट के स्कूल है, जैसे कि स्कूल का हाल अभी देखो, इधर कैमरा गिराओ। हाँ, मैंने सब वो ले लिया, आप बोलते रहो। काम इतने पड़े हुए, ये पहले मुकम्मल होना था, ये तो रह गए, मगर ये 10 से काम को स्टार्ट कर दिया। पहले तो महिला वालों से पूछने होना था, उसके बाद में काम को स्टार्ट कर दिया। स्कूल में असल ज़रूरत किस चीज़ों की है? स्कूल में ज़रूरत तो अभी मेरे हिसाब से और वार्ड के हिसाब से भी, जैसे कि पब्लिक को, जैसे ये अभी रिपेयरिंग का काम है और बच्चों की तालीम के हिसाब से जो भी ज़रूरी चीज़ें यहाँ पे उसको मुहैया करवाने का काम है। संडास, बाथरूम, मतलब पानी का भी यहाँ पे मसला बहुत दिखाई देता है। पानी की टाँकी बनी हुई है मगर टूट गई, बच्चों को पीने का पानी कुछ नहीं, तो ये चीज़ों पर भी पहले ध्यान देना। दवा खाने की जो बात है, तो दवा खाना बनने होना, उससे भी कोई एतराज़ नहीं, मगर एक चीज़ ये रहती है कि पूछने होना, उसके बाद कम से कम काम स्टार्ट करना होना। अभी महल्ले के अंदर इतनी एक खाली ज़मीन है जो खाली पड़े नहीं, कुछ प्रोग्राम हुआ, फंक्शन हुआ, उसके माल में इतनी जगह थी, उसमें भी अभी यहाँ पे दवा खाने का काम स्टार्ट कर दिया, जगह ऑलरेडी कम हो चुकी। उस अगर कोई फंक्शन होता है धार्मिक मामला में या शादी ब्याह के ताल्लुक से, तो इतनी जगहों में कैसे एडजस्ट करेंगे? तो क्या विरोध है आप लोगों का इस पर? हाँ, महल्ले वालों का उसी हिसाब से विरोध करती है ये चीज़ को।